खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे कि पाकिस्तान को आइंदा 3 बरसों में 71 अरब डॉलर्स की बैरूनी फाइनेंसिंग दरकार है। पाकिस्तान पर बैरूनी अदायगियों का बोझ आइंदा चंद साल तक जारी रहेगा, जबकि बैरूनी अदायगियों का दबाव फौरी तौर पर ख़त्म नहीं होगा। 3 साल में 71 अरब 88 करोड़ डॉलर की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की ज़रूरत है। रवा माली साल 24 अरब 96 करोड़ डॉलर की बैरूनी फंडिंग दरकार है। दस्तावेज़ पाकिस्तान के ज़िम्मे कर्ज़ों का हजम गैर पायदार बैरूनी ख़तरात ज़्यादा हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको, पाकिस्तान को आइंदा 3 बरसों में 71 अरब डॉलर्स की बैरूनी फाइनेंसिंग दरकार है। पाकिस्तान पर बैरूनी अदायगियों का बोझ आइंदा साल तक जारी रहेगा और बैरूनी अदायगियों का दबाव फौरी तौर पर ख़त्म नहीं होगा। IMF का ये कहना है 3 साल में 71 अरब 88 करोड़ डॉलर की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की भी ज़रूरत है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे उमर हयात खान से। उमर, बताइएगा इस हवाले से। जी, पाकिस्तान पर बैरूनी अदायगियों का बोझ आइंदा चंद साल तक जो है वो जारी रहेगा और पाकिस्तान को आइंदा 3 बरसों में 71 अरब डॉलर्स की बैरूनी फाइनेंसिंग जो है वो दरकार होगी और पाकिस्तान पर बैरूनी अदायगियों का जो दबाव है वो फौरी तौर पर खत्म नहीं होगा और पाकिस्तान पर बैरूनी अदायगियों का जो है दबाव चंद साल रहेगा। पाकिस्तान को अगले 3 साल में 71 अरब 88 करोड़ डॉलर की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की जरूरत होगी। सिर्फ रवा माली साल जो है वो 24 अरब 96 करोड़ डॉलर की बैरूनी फंडिंग दरकार है और पाकिस्तान को साल 2025 में 22 अरब 24 करोड़ डॉलर की जरूरत होगी। 2026 में ये 24 अरब 67 करोड़ डॉलर की जरूरत होगी और पाकिस्तान के जिम्मे कर्जों का जो हुजम है वो गैर पायदार और बैरूनी खतरात ज्यादा हैं। चैलेंजेस से निपटने के लिए आलमी मालियाती इदारों और मुख्तलिफ ममालिक से भारी फाइनेंसिंग जो है वो दरकार होगी और हुकूमत पाकिस्तान ने IMF को बैरूनी फाइनेंसिंग के इंतजाम की यकीन दहानी कराई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर हयात आपका। इस्लामाबाद में तालीमी इदारों पर हमले की धमकियां, सिक्योरिटी खदशात के सबब 3 यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दी गईं। दूसरी जानिब पुलिस ने इंतखाबी रैलियों में एहतियात की ज़रूरत पर जोर दे दिया। कलअदम जमात ने यूनिवर्सिटीज को निशाना बनाने की धमकी दी। हमले में खातून खुदकुश बमबार का इस्तेमाल हो सकता है। हसास इदारों की जानिब से अलर्ट पर इंतजामिया फौरी हरकत में आई। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, एयर यूनिवर्सिटी और NDU यूनिवर्सिटी को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया। दूसरी जानिब पुलिस ने सख्त सिक्योरिटी इंतजाम की यकीन दहानी करा दी। कहा जलसे जुलूसों में एहतियात बरतने की जरूरत है। पुलिस अपनी जानिब से जरूरी इक़दाम कर रही है। इस्लामाबाद में अमनो अमान सिक्योरिटी हालात काबू में हैं। IG का इस्लामाबाद में तालीमी इदारों की बंदिश की खबरों पर बयान। अकबर नासिर खान ने कहा कि खौफ की वजह से तालीमी इदारों और अपने मामूलाती ज़िंदगी में कोई तब्दीली ना लाएं, अफवाहों पर कान ना धरें, इंतखाबात के लिए पुरअमन माहौल फ्राहम करेंगे। तो कहना चाहता हूं कि इस्लामाबाद में सिक्योरिटी और अमन अमा के जो हालात हैं वो इस वक्त काबू में हैं। इस वक्त हालात ऐसे नहीं हैं कि आप किसी भी खौफ की वजह से अपने स्कूल या कॉलेजेस या मामूलात ज़िंदगी में कोई तब्दीली लाएं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अपने इर्द गिर्द का अगर आप ख्याल रखेंगे और पुलिस से राब्ते में रहेंगे और पुलिस इसी जाफशानी से आपकी खिदमत भी करती रहेगी और एक महफूज माहौल भी मुयस्सर रहेगा जिसमें इलेक्शंस का इनेकाद अच्छे तरीके से हो सकेगा। इस वक्त भी पूरे इस्लामाबाद में कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है जिसकी वजह से आम जिंदगी मुतासर हो सके। अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें, हमारे सोशल मीडिया से मुंसलिक रहें और अफवाहों पर कान ना धरें। अहम खबर देंगे आपको। मोहसिन नकवी PCB मैनेजमेंट कमेटी में नामजद हो गए हैं। मोहसिन नकवी ज़का अशरफ की जगह लेंगे। ज़रा के मुताबिक मोहसिन नकवी गवर्निंग बोर्ड के लिए भी नामजद होंगे। आपको बता रहे हैं कि मोहसिन नकवी PCB मैनेजमेंट कमेटी में नामजद हो गए हैं, जबकि ज़रा के मुताबिक मोहसिन नकवी ज़का अशरफ की जगह लेंगे। और आपको ये भी बताते चलें कि ज़रा का ये भी बताना है कि मोहसिन नकवी गवर्निंग बोर्ड के लिए भी नामजद होंगे। मोहसिन नकवी गवर्निंग बोर्ड के लिए भी नामजद होंगे। मोहसिन नकवी PCB मैनेजमेंट कमेटी में नामजद और मोहसिन नकवी ज़का अशरफ की जगह लेंगे। अहम खबर जिसके हवाले से आपको आगाह करें हैं, मोहसिन नकवी PCB मैनेजमेंट कमेटी में नामजद हो गए हैं और ज़राए का ये भी बताना है कि मोहसिन नकवी ज़का अशरफ की जगह लेंगे। मोहसिन नकवी गवर्निंग बोर्ड के लिए भी नामजद होंगे। ज़राए का बताना है कि मोहसिन नकवी PCB मैनेजमेंट कमेटी में नामजद हो गए हैं और मोहसिन नकवी ज़का अशरफ की जगह लेंगे। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है कि सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ जारी मनफी मुहिम पर कार्रवाई होगी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था अदलिया मुखालिफ मुहिम के खिलाफ JIT तश्कील दी गई है। कई 100 अकाउंट्स की निशानदही भी की जा चुकी है। उनका कहना था अदलिया के खिलाफ घटिया मुहिम की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इदारे हैं, FIA है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है और जो
मजाज इदारे हैं वो इस पर अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं, तफ्तीश भी हो रही है और कई सौ जो अकाउंट्स हैं वो मॉनिटर किए गए हैं जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। वो इस तरह की सरगर्मियों से बाज आ जाए, क्योंकि जो आइन है और कानून है उसको सामने रखते हुए हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और करेंगे। किसी को मुल्की सलामती दाव पर लगाने की इजाज़त नहीं देंगे, साइबर क्राइम विंग मुकम्मल तौर पर चुकन्ना है। FIA और PTA हुकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर मुतादिद अकाउंट्स की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। PTA के पास मवाद को ब्लॉक करने का इख्तियार है। जो सोशल मीडिया है उसकी आउटरीच और पब्लिक तक पहुंचना बहुत आसान हो गया है। किसी नौजवान को ये पता होना चाहिए कि कौन सा कंटेंट आपने आगे करना है। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इंतशार फैला रहे हैं, उन तमाम को हम तनबीह करते हैं कि FIA साइबर क्राइम विंग जो है वो मुकम्मल तौर पर चौकन्ना है। अभी तक जो कैंपेन्स चल रही हैं रियासत के ख़िलाफ़ और रियासती इदारों के ख़िलाफ़, उसमें 500 से ज़्यादा अकाउंट्स हमने आइडेंटिफाई भी किए हैं और बहुत सारे अकाउंट्स हैं उनकी हम मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। इनके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई भी करेंगे और किसी को ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो रियासती इदारों पे आम आवाम का जो एक एतमाद है उसको ख़त्म करें, इंतशार फैलाएं सोसाइटी में। सोशल मीडिया की जो एप्लीकेशंस हैं उनको एक हथियार के तौर पर रियासत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें। और अब बात करते हैं आम इंतखाबात के हवाले से। सरगोदा के 2 हलकों में इलेक्शन मुलतवी करने की साजिश बेनकाब। इलेक्शन कमीशन का NA 83 और 85 पर 8 फरवरी को ही इंतखाबात का ऐलान। पोलिंग मुलतवी करने के रिटर्निंग अफसरान के नोटिफिकेशन मनसूख कर दिए गए और लीगी उम्मीदवार ने कहा है कि उम्मीदवार की वफात के मामले पर जालसाजी की गई। सादिक अली की वफात 2 जनवरी को हुई थी, डेथ सर्टिफिकेट 15 जनवरी का है। नून लीग की निशानदही, इलेक्शन कमीशन का एक्शन। 2 हलकों में इंतखाबात मुलतवी कराने की साजिश नाकाम। NA 83 और 85 सरगोदा में इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाबी अमल जारी रखने का हुक्म। रिटर्निंग अफसरान के नोटिफिकेशन मनसूख कर दिए। लीगी उम्मीदवार ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। कहा RO का नोटिस मिला, हल्के में उम्मीदवार फौत हो गया है। तहकीकात करने पर पता चला सादिक अली की वफात 2 जनवरी को हुई, डेथ सर्टिफिकेट 15 जनवरी का है। इस मामले में जालसाजी की गई। 2 हलकों में इंतखाबात मुलतवी करवाने के लिए साजिश की गई। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली कहते हैं सूबे में अमनो अमान का मसला जरूर है, लेकिन 8 फरवरी को इंतखाबात लाजमी होंगे। सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम कर रहे हैं। मजीद बता रहे हैं ब्यूरो बोल न्यूज़ ज़ाहिर शाह शराजी, जो इस वक्त गवर्नर के साथ ही मौजूद हैं। गवर्नर हाजी गुलाम अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बात करते हैं उनसे इलेक्शन के हवाले से, सूबे के अंदर क्या इंतजामात हैं, लॉ एंड ऑर्डर के हालात कैसे हैं। जी गवर्नर साहब, इलेक्शन करीब आ रहा है, क्या इंतजामात है? समझते हैं कि इलेक्शन होंगे, जैसे कुछ लोगों की रिजर्वेशन है कि शायद कोई मसला है? तो देखो, इलेक्शन इंशाल्लाह ताला होकर रहेंगे। कौम से भी हम कहते हैं कि 8 फरवरी के और या उससे पहले जो कैंपेन के दिन है, पुरअमन माहौल में, भाईचारे के माहौल में, प्यार और मोहब्बत के माहौल में ये चीज़ें कंटिन्यू रखे जाएँ। समझते हैं लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल अब नहीं है, सिक्योरिटी फराम की जा सकती है? देखो, लॉ एंड ऑर्डर के मसले तो लाजमी हैं और हमारे सूबे में तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जब चूँकि ये चीज़ें इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इलेक्शन करा रहे हैं, तो फिर उसी अंदाज में उनके जो मुश्किलात है उसको ख़ात्मे करने के लिए सूबाई हुकूमत वही इंतज़ामात करेंगी। अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर का इशू है, आप क्या समझते हैं, क्या इशूज़ को कैसे रिजॉल्व किया जाए? इस्लामी बरादर मुल्क है हमारा अफगानिस्तान, या पाकिस्तान उनका इस्लामी बरादर मुल्क है, तो इसमें अगर कोई इशू है तो इंशाल्लाह ताला रियासत इस पे काम कर रही है और इंशाल्लाह ताला ये हल हो जाएगी। पाक अफगान बॉर्डर की बंदिश के हवाले से उन्होंने कहा कि बॉर्डर खुलना चाहिए और जो हमारे इस्लामी ममालिक हैं उनके साथ बाकायदा जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग और कोऑर्डिनेशन से इन मसाइल का हल तलाश करना चाहिए। बहुत शुक्रिया ज़ाहिर शाह शराजी आपका। जहांगीर तरीन को मुल्तान में एक और कामयाबी मिल गई। नून लीग के सीनियर रहनुमा रफ़ीक रजवाना ने सरबरा IPP की हिमायत का ऐलान कर दिया। मुलाकात में भरपूर हिमायत की यकीन दहानी करवाई। जहांगीर तरीन ने साबिक गवर्नर पंजाब का शुक्रिया भी अदा किया। इस मौके पर सीनियर रहनुमा IPP इसहाक खाकवानी और अली तरीन भी मौजूद थे।
कल के पावर शो के बाद नून लीग बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। पीपल्स पार्टी को धमकियां दी जा रही हैं। पीपी रहनुमा शर्जील मेमन कहते हैं कि नई सोच का नारा लेकर नफरत की सियासत को खत्म करना चाहते हैं। मुश्किल हालात में भी कभी पीपल्स पार्टी ने मुल्क के खिलाफ कोई मुहिम नहीं चलाई। नून लीग मुश्किल में इदारों और मुखालिफिन को निशाना बनाती है। नून लीग पर जिसने भी एहसान किया उसकी पीठ पर छुरा घोंपा गया। पीटीआई भी मुश्किल हालात में इदारों पर हमलावर हुई। बिलावल जरदारी ने कल खिताब में भी कहा उनकी किसी से लड़ाई नहीं। पीडीएम बनाई किसने दी? पीडीएम बनाई चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने पीडीएम बनाई थी। जैसे ही पीडीएम स्ट्रांग हुई तो उन्होंने कहा कि पीपुल्स पार्टी को पीडीएम से बाहर निकाल दो। इस तरीके कल जलसे के बाद पीएमएन की लीडरशिप जो बौखलाहट का शिकार हुई है, उनके बयानात जिस तरह आ रहे हैं वो जहर उगल रहे हैं। वो कोई शाइस्तगी की जुबान इख्तियार नहीं कर रहे। कभी हमें एहसन इकबाल साहब तलियां लगा रहे हैं, कभी इनके दूसरे लोग हमें तलियां लगा रहे हैं। देखिए जी, आप अगर समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को आप तलियां लगा के सियासी मुखालफिन उसको डरा धमका सकते हैं, पीपल्स धमकी वाली पार्टी नहीं है। कल भी आप देखें कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने स्पीच में क्या कहा है। उन्होंने कहा कि मैं पीएमएन के वर्कर्स को भी मुखातिब हूँ, मैं पीटीआई के वर्कर्स से भी मुखातिब हूँ। इलेक्शन इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी को हो रहे हैं। अवाम ने फैसला करना है कि किसको अवाम ने मैंडेट देना है, किसको अवाम ने मैंडेट नहीं देना है। लेकिन हम दुश्मनी पे ना उतरें। हमें जो है वो इस तरह की सियासत नहीं करनी चाहिए जिसमें लोगों को एक दूसरे के खिलाफ हम रागिब कर रहे हैं, लोगों के जहनों में इंतशार फैला रहे हैं, लोगों को नफरत का हम सबक दे रहे हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मेहर एन 227 में इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर है। हल्का एन 227 2 तहसीलों मेहर और खैरपुर नातिन शाह पर मुश्तमिल है। हल्के के टोटल वोटर्स की तादाद 48,335 है। मसाइल पर बात की जाए तो तालीम और सेहत के मसाइल सरे फहरिस्त हैं। स्कूल तबाहाल हैं, अस्पतालों में सहूलत ना होने के बराबर हैं, सड़कें, पानी और सीवरेज का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर है। इस बारे में मज़ीद बात करेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ अली इमरान से। जी अली इमरान। मुल्क भर की तरह सिंध के हल्का एन 227 में भी इलेक्शन की सरगर्मियाँ अरूज पर हैं। यहाँ पे जो ये हल्का एन 227 2 तहसील मेड़ और खैरपुर नाथन शाह पर मुश्तमिल है। यहाँ की कुल आबादी 9,335 है। यहाँ पे रजिस्टर्ड वोटर की जो तादाद है वो 4,80,335 है। मुंतखब नुमाइंदगान ने यहाँ के आवाम के लिए उन्होंने क्या काम किए, उन कौन से प्रोजेक्ट दिए, आइए जानते हैं आवाम से। जो 2 मरतबा हमारा शहर डूबा गया, हाथों से डुबाया गया, ये नुमाइंदे तो है ही नहीं। सड़कों की हालत देखें, सारे शहर की सड़कें उजड़ी हुई हैं। ना ही शहर में किसी सफाई का निज़ाम है, ना ही लोगों को पीने का साफ पानी मिल रहा है। उसके अलावा यहाँ पे हालात तमाम जो है ख़राब हैं। सोलर एनर्जी से, अपना स्ट्रीट लाइट से करोड़ों रुपये कमाए, अरबों रुपये कमाए। मेड़ यहाँ पे तहसील में 1.5 लाख आबादी में पीने का पानी तक नहीं मिलता। 2 मरतबा ये लोग मेड़ तालके के तहसील के अवाम को जो है अपना सैलाब में डुबो चुके हैं। उसके अलावा ये सामने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं, 9 करोड़ रुपए इसके गायब हैं। जी, आपने इस हल्के के आवाम की बातें सुनी। इनका यही कहना था गुज़िश्ता 16 सालों में आवाम के लिए यहाँ। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।